अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा तैयार हो चुका है और इस कैमरे का रुख ज़मीन की तरफ नहीं बल्कि खला की तरफ होगा। जी हाँ, ये ऐसा कैमरा है जो खला की तस्वीरें लेगा। इस कैमरे को इंस्टॉल किया जाएगा चिली में। चिली जनूबी अमेरिका का एक इलाका है, एक मुल्क है जो कि उसके मगरबी साहिल की तरफ है। अगर आप मगरबी साहिल की पट्टी देखें तो आपको इस तस्वीर में रेड कलर का चिली नज़र आ रहा है। और चिली में ज़्यादातर टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमी के आलात लगाए जाते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ चिली में एक ऑब्जर्वेटरी की तरफ जिसे वीरा सी रोबिन कहा जाता है, और ये इस वक्त चिली में अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी तकमील हो रही है। पहले इसका नाम था लार्ज साइनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप, लेकिन इस नाम को बदला गया और अब हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ये टेलीस्कोप ऑपरेशनल कंडीशन में आ जाएगी। इस टेलीस्कोप का काम क्या होगा? इस टेलीस्कोप ने आसमान का 10 साल तक सर्वे करना है। इस सर्वे में सबसे पहले ये टेलीस्कोप सोलर सिस्टम की चीज़ों को देखेंगे। इस टेलीस्कोप में मेनली वो कैमरा काम कर रहा होगा जिस पर हम आगे बात करने जा रहे हैं। उस कैमरे की कंस्ट्रक्शन और कैसे काम करेगा, क्या क्या मराहिल हैं, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ सोलर सिस्टम को ही नहीं देखेगा, ये उससे बाहर निकलेगा। ये हमारी गैलेक्सी के दूसरे सोलर सिस्टम्स को भी देखेगा। फिर ये हमारी गैलेक्सी से भी बाहर निकलेगा और दूर की गैलेक्सीज को देखेगा। ये टेलीस्कोप जनूबी आसमानों को देखेगी, साउदर्न स्काइज को देखेगी और उसे मॉनिटर करेगी। मैं आपको यहाँ पर इस ऑब्जर्वेटरी में लगने वाला कैमरा दिखा रहा हूँ जो कि इस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है। इस कैमरे की जो रेजोल्यूशन है, पिक्सल रेजोल्यूशन है, वो 3.2 गीगा पिक्सल है। इसका वजन और इसका साइज एक छोटी कार के बराबर है, यानी हम मेहरान की बात कर सकते हैं या मेहरान से थोड़ी सी बड़ी कार। इस वक्त दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कैमरा रखता है, क्योंकि इतने साइज का और इतने पिक्सल का कैमरा इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं आपको यहाँ पर उस कैमरे की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, और इस कैमरे को माउंट किया जाएगा सेरो पैशन नॉर्दर्न चिली, यानी ये पहाड़ी का आप समझ टॉप है, और उस पहाड़ी पर जहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी बन रही है वहाँ पर इसे माउंट किया जाएगा। लेकिन हम बड़ी जल्दी चीज़ें बना भी लेते हैं और उन्हें माउंट भी कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा मरहला उनकी ट्रांसपोर्टेशन का। अब ये कैमरा बन रहा है कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में, और इसने इंस्टॉल होना है चिली में। अगर आप कैलिफोर्निया से चिली तक का फासला देखें तो ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर बनता है। सबसे पहले इसे बंदरगाह तक ट्रक में लेकर आ जाएगा, बल्कि कई ट्रकों में, 9 ट्रकों में इसका सामान आएगा, और उसके बाद एक कार्गो जहाज से इसे उठाया जाएगा और कैलिफोर्निया से चिली तक लाया जाएगा। इसका जो वज़न है वो तकरीबन 3 मीट्रिक टन सिर्फ इस कैमरे का वज़न है, और इस वक्त ये अपनी टेस्टिंग के फाइनल मराहिल में पहुंच चुका है। तो इसकी टेस्टिंग हो रही है और उसके बाद इसने इंस्टॉल होना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कैमरे को बनाने में कई मिलियन, मल्टी मिलियन USD प्रोजेक्ट है। ये कई मिलियन इस वक्त लग चुके हैं, और जब इसे मूव किया जाएगा तो अब हमारा बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि सिलिकॉन वैली से इसे किस तरीके से मूव किया जाए ताकि इसका जो लेंस है और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, वो डैमेज ना हो सकें। उसके लिए इसके बाहर एक स्टील का वायर रोप का एक्सोस्केलेटन, यानी एक इंसान का जैसा स्केलेटन होता है ना, उस तरीके का पिंजरा बनाया गया है ताकि इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और इसे रूम टेम्परेचर पर भी नहीं रखा जाएगा। इसके टेम्परेचर की या कूलिंग के लिए भी कुछ खास काम किया जाएगा, बाहिफाजत हम इसको पहुंचा सकें। उसके साथ साथ इसे वाइब्रेशन से भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, झटकों से भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जो फ़्लाइट कैलिफोर्निया से चिली आएगी वो तकरीबन 16 घंटे की फ़्लाइट है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि
बहुत सी ऐसी और टेलीस्कोप्स के पार्ट भी दूसरी जगह से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर इंस्टॉल होंगे। यहाँ पर फ्रेड यंग सब मिलीमीटर टेलीस्कोप की बात हो रही है, जो कि 5 स्टोरी इक्विपमेंट रखती है और जर्मनी से उसका सामान आना है। तो चिली में बहुत सी टेलीस्कोप्स लगती रहती हैं और उसकी वजह यह है कि चिली के आसमान बहुत साफ़ है और डार्क है। चिली के आसमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं, डार्क होते हैं, बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है जहाँ पर ये टेलीस्कोप्स लगाई जाती हैं, बनाई तो कहीं और जाती हैं, और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम होती है। इस वजह से टेलीस्कोप्स के रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त आते हैं। ये टेलीस्कोप दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगी, यानी हमारी आँखों को नज़र आने वाली रोशनी में इससे बेहतर टेलीस्कोप दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही अर्से पहले 2019 में चिली में एक टेलीस्कोप लगाई जा रही थी और उसका लेंस आकर हार्बर उनकी बंदरगाह में स्टक हो गया। कस्टम्स ने उस पर कुछ सवालात उठा दिया और उसकी वजह से 2 हफ्ते तक वो लेंस बंदरगाह पे रहा। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक टेलीस्कोप बना रहे हैं और उसका जो सबसे कीमती हिस्सा है वो है उसका लेंस, और वो लेंस बंदरगाह में पड़ा हुआ है और कस्टम वाले साइन करवा रहे हैं आपसे, कभी ये करवा रहे हैं, कभी वो करवा रहे हैं। वहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इंस्ट्रूमेंट्स तो वैसे ही बंदरगाह पे नहीं रखे जाते। हमारे भी जब इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारी कंपनी के, तो हमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि यार ये सी पोर्ट पर बड़े हुए हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि उसकी वजह से करोजन हो सकती है, और इसी तरीके से वहाँ पर फिर मिस हैंडलिंग भी होती है। तो बंदरगाहों पर टेलीस्कोप्स और इस किस्म के सामान की आज़ादी होनी चाहिए कि वो इजीली लेकर जाया जा सके। मैं आपको इसके साथ साथ एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप की भी यहाँ पे तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो कि चिली में है, और अगर इस टेलीस्कोप को देखा जाए तो इसका जो प्राइमरी मिरर है वो 13.9 डायमीटर रखता है, यानी तकरीबन 130 फुट। सेगमेंटेड प्राइमरी मिरर है, ये जुड़ा हुआ प्राइमरी मिरर हिस्सों में है। और अगर आप इसके सेकेंडरी मिरर को देखें तो 4.2 मीटर यानी 14 फीट का। तो इतने बड़े बड़े मिरर होते हैं जो कि जा रहे होते हैं और उनकी मूवमेंट की जाती है। इस कैमरे को 9 ट्रकों में लोड किया जाएगा, और इस कैमरे की रेजोल्यूशन कितनी पावरफुल है उसका अंदाज़ा मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से देता हूं कि अगर इस कैमरे को इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने आप से 15 किलोमीटर दूर गोल्फ की गेंद को भी बड़े आसानी से देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस कैमरे की रेजोल्यूशन कितनी है। इस कैमरे का काम यह है कि ये 3D मूवीज़ बनाएगा सोलर सिस्टम की, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। इसका जो लेंस है, जो शुरू का इसका लेंस है, वो 5 सालों में बना है। 5 फीट उसका डायमीटर है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो वहाँ से रोशनी आती है, वो लेंस माउंट होगा। उसके बाद रोशनी जब अंदर आती है, विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, तो 6 फिल्टर लगे। 6 फिल्टर अपनी जो बैंड है उसकी रोशनी को आगे आने देंगे। जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें नज़र आएगी। तो मैं हम 6 फिल्टर की आपको यहाँ पर बैंड भी दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस कैमरे को LSST कहते हैं और इन फिल्टर्स को LSST फिल्टर्स का नाम दिया जाता है। तो इसमें अल्ट्रा वायलेट से लेके इंफ्रारेड वो भी कुछ पास हो जाती हैं, और बीच में ऑप्टिकल जो स्पेक्ट्रम है वो नज़र आता है। तो अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट तो है ही है। जब यहाँ से रोशनी गुजरती है तो उसके बाद हमारे पास फोकल प्लेन पर इमेज बनता है, और फोकल प्लेन पर इमेज को डिटेक्ट करने के लिए 189 सेंसर्स मौजूद हैं जो कि इमेज को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, हमने कुछ साइंसदानों ने कुछ सैंपल इमेजेस लिए हैं, और उन इमेज में से एक इमेज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये टेस्ट इमेजेस हैं, और इन इमेजेस को जब एक मरतबा कैमरा वो सेंसर सेंस कर लेते हैं तो उसके बाद वो कम्युनिकेट हो जाता है और पीछे हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में और नेटवर्क्स में चला जाता है। इस कैमरे को 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो इसको पावर की ज़रूरत है। तो आप अगर इसकी पिछली तरफ देखें तो आपको बड़ी बड़ी पावर कॉर्ड्स नज़र आ रही होंगी।
लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो है टेम्परेचर, क्योंकि जब कैमरा काम करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इस कैमरे के टेम्परेचर्स को, स्पेशली जो फोकल प्लेन है जहाँ पर इमेज बन रहा है, उसका टेम्परेचर -100 सेल्सियस होना चाहिए। उसके लिए हमें ठंडे पानी की सर्कुलेशन की ज़रूरत है। हमें वो हीट एब्जॉर्ब करनी है जो कि कैमरा अपनी फंक्शनिंग की वजह से डेसिपेट कर रहा है। कूलिंग वाटर का एक पूरा सिस्टम इस कैमरे में मौजूद है जो कि काम करता है। पानी एक तरफ से ठंडा जाता है, हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और दूसरी तरफ आ जाता है। अगर इस कैमरे को आसमान की तरफ देखकर शॉट लिया जाए तो इसका एक सिंगल शॉट कितना बड़ा होगा, उसका डायमीटर मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाया है कि हम 7 चांद को, एक तो हमें चांद का जमा नहीं बनाई, तो इंग्लिश में तो मून है तो आप 7 मून्स कह सकते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि उर्दू में चांद की जमा क्या है, क्योंकि हमने तो ज़िंदगी में एक ही चांद देखा है और हमारी ज़ुबान ने तरक्की नहीं की, तो हमने चांद की जमा कभी सोची नहीं, क्योंकि अब हम ऐसे प्लैनेट्स जानते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा चांद है। तो ये सोचने वाली बात है कि जब ज़ुबान तरक्की नहीं करती तो फिर आपको 7 चांद कहने पड़ते हैं। हमें 7 चांद अगर हम इकट्ठे कर लें तो वो इसकी विड्थ के बराबर बनता है। तो इतना ये एरिया कवर करेगा और उसके बाद फिर ये अगले सेगमेंट की तरफ जाएगा, आसमान के उनको देखेगा, फिर अगले सेगमेंट की तरफ जाएगा। अब ये कैमरा इस वक्त फाइनल टेस्ट इसके हो रहे हैं और अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत क्रिटिकल फिनोमिना है और उसके बाद ये लाइव होगा, और जब ये लाइव होगा तो उस वक्त आप देखिएगा कि दुनिया में आपको बहुत हर जगह इसकी तस्वीरें और एक जो बज़ होती है वो आपको नज़र आएगी। और उसके बाद इसकी जब पहली तस्वीर आएंगी तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एनलाइटनिंग होगी। तो ये एक ऐसा मंसूबा है जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और फ्यूचर में भी हम आपको इसके बारे में और आप हमें इसके बारे में बताते रहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।